नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, आपसे संबोधित हो रहा हूँ। तो एक महान दार्शनिक चिंतक और आध्यात्मिक चिंतन के प्रखर शिखर माने जाने वाले श्री रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से और उनकी एक उक्ति के माध्यम से उन्होंने एक बार ये कहा था कि नौका पानी में तो बह सकती है, नौका पानी में बह सकती है, लेकिन पानी अगर ये प्रयास करे कि नौका में बहे तो नौका भी डूब जाएगी और पानी का भी कुछ नहीं बनेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और ये तथ्य समझ लेना चाहिए कि इस दुनिया में रहकर भी व्यक्ति, उसके लिए एक अनिवार्य शर्त है जीने की। इस दुनिया में रहकर भी वह दुनिया के अंदर अगर डूबना चाहे तो बात नहीं बनेगी। ये ज़रूरी है कि दुनिया में रहकर भी अगर आप संतुलन कायम रखते हैं वैचारिक स्तर पर, चिंतन के स्तर पर, तो आप जीवित व्यक्ति कहलाएंगे। और यदि आपने ये प्रयास किया कि अब दुनिया आपके अनुसार चले तो ये संभव नहीं हो सकता। खैर, अब इतने बड़े महापुरुष और इनसे भी इनके समकालीन बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत सारी बातें समझाई, लेकिन हम कहाँ समझते हैं। हमारी स्थिति आज भी उसी नौका जैसी है जो पानी को अपने भीतर समोने का प्रयास करने में लगी होती है, और हमारा अस्तित्व जो है सदा डामाडोल रहता है और हमें इस बात का कोई एहसास नहीं होता कि हमारी नियति क्या होगी, हम कैसे जीवन में जिएंगे। और इस बारे में कुछ और आपको एक मैं थोड़ा सा एक संकेत भी दे दूं कि महाराजा जनक को विदेह राज कहा जाता है, विदेह राज। और विदेह राज इसलिए कहा जाता है कि वो देहधारी होते हुए भी देह से बाहर रहते थे। देह से बाहर रहने का मतलब यह है कि वो एक वैचारिक चिंतन और अध्यात्म के धरातल पर उस चोले में रहकर भी उस चोले के अस्तित्व के बारे में उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं था। सम्राट भी थे, सब कुछ था, धन संपत्ति साम्राज्य सब कुछ था, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद, इन सभी सुख सुविधाओं और संपदाओं के बावजूद वो अपने आप को निर्लिप्त रखने में सफल रहे। और यही उनके बारे में कहा जाता है, उन्हें इसलिए विदेह राज कहा जाता है कि देहधारी होते हुए भी उन्होंने कभी भी इस बात का प्रयास नहीं किया कि एक देह के साथ जो अहंकार, लोभ और द्वेष, ये सारे के सारे भाव जो जुड़े होते हैं, इनसे मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इनसे मुक्त नहीं रह पाते तो आपको मानव देह का भी क्या करना। आप अपने आप को अध्यात्मवादी या चिंतन के धरातल पर बड़ा सिद्ध करने का प्रयास भी क्यों करें। आप वही करें जो एक सामान्य, जिसे आप कहते हैं परजीवी, जिसे पैरासाइट भी कहा जाता है, जो दूसरों के स्तर पर जिंदा रहता है, दूसरों की कृपा पर जीवित है। तो परजीवी के रूप में जीना जो है वो तो कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि उस वातावरण में, उस सृष्टि के बोध से मुक्त रहकर, उस अपने आसपास फैले हुए वातायन और जंगल से मुक्त रहकर यदि आप एक अपने आप को इन सब बातों से ऊपर रख सकते हैं, बिल्कुल एक कमल की तरह जो पंख में कीचड़ में खिलता है, यदि आप उस तरह से जीवन व्यतीत कर सकते हैं तो आपको विदेह राज कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप देहधारी की तरह बर्ताव करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई याद नहीं करेगा। आप ये सोचेंगे कि हम इन बातों में लीन भी रहें, लिप्त भी रहें, सुविधाओं का भोग भी करें, और उसके बाद हम अपना कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा वाला नाम अपने जीवन के या अपने जीवन के जो जीवन वृत्त है उसके साथ जोड़ने में सफल हो जाएं, तो ये संभव नहीं हो सकता। और इसलिए मित्रों, एक थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण समापन के रूप में दे देता हूँ कि एक बार दो मित्र कहीं से गुज़र रहे थे। ये शायद भिवानी का एक संदर्भ है। दो मित्र गुज़र रहे थे तो एक वहाँ प्रवचन चल रहा था, तो प्रवचन चला तो एक मित्र ने कहा, यार चलो दोनों आज थोड़ी देर के लिए प्रवचन सुनते हैं, बहुत बढ़िया महात्मा आए हुए हैं, विचारक हैं। दूसरा कहने लगा, भाई बात यह है कि तुमने प्रवचन सुनना है तो सुनो, मेरी प्रवचन से ज़्यादा जो मुझे आकर्षक वस्तु लगती है वो साथ में एक अहाता है दारू वाला। मैं वहाँ जाके अपनी दारू पीऊँगा, तुम अपना प्रवचन सुन लेना, और उसके बाद दोनों मिल के आपस में बांट लेंगे।
लेकिन मित्रों हुआ क्या कि जो प्रवचन सुनने बैठा उसका ध्यान तो मधुशाला की ओर, उस अड्डे की ओर जहाँ उसका मित्र बैठकर आनंद ले रहा है। क्योंकि अक्सर अध्यात्म चर्चा या प्रवचन सुनना जो है ये ऊब भी पैदा करता है बहुत ज़्यादा। उस वक्त कईयों को नींद भी आ जाती है, आप देखेंगे स्वयं भी। तो वो व्यक्ति, उसका ध्यान तो उधर रहा, और जो मधुशाला में गया था, मय खाने की ओर गया था, उसका ध्यान प्रवचन में रहा। यार मैं तो ये कड़वी चीज़ साली पी रहा हूँ, और वो व्यक्ति जो वहाँ बैठा है कितना आनंद विभोर होके बैठा होगा। और मित्रों दोनों को निष्कर्ष रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और जब दोनों मिले तो दोनों ही उदास थे, एक अपनी भूमिका के प्रति और दूसरा अपनी भूमिका के प्रति। तो इस तरह से मित्रों, जब भी अनिश्चय का सामना करना पड़ता है और आप विदेह रूप में जीवित नहीं रह सकते, तो यही नियति होती है कि आपको सिवाय दुखों के और सिवाय हताशा के और कुछ भी नसीब नहीं होगा। धन्यवाद।